ये पेपर भी सिखा नहीं सिखाते। ये सरकार जो चली है अभी गहलोत सरकार, इस सरकार ने पेपर बेच बेच के हमारे युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और जिंदगी को बर्बाद कर लिया। इस वजह से हमने अभी ठान लिया है कि इस सरकार को हम बदल डालेंगे। तो कोई लोग ये भी कहते हैं, जब मैंने ऐसी बातें की तो हमारे यहाँ के कई कांग्रेसी नेता कहते हैं कि इनके आगे तो कोई है नहीं। अरे आगे पीछे होने से मतलब नहीं है, विधानसभा में जाके बोलने वाला अगर आदमी जाएगा तब कुछ होगा। बाकी अब हमने हमारे एमएलए साहब को भेजा, लेकिन अब क्या है कि बुढ़ापा आ गया है तो अपन को रेस्ट कराने की भी जरूरत है, क्योंकि बुढ़ापे में थोड़ा सुंदर जी नानालाल जी की बात करें हम तो आज तक हमारे लोगों हम देखते हैं कि आदमी चुनाव हारा, इसके बाद कौन से बिल में घुस गया पता नहीं था हम लोगों को। हमारे पे कितने अत्याचार हुए, चाहे आप ले लो कोरोना काल में हो, कहीं नहीं दिखे ये लोग, और अभी वापस चुनाव लड़ने के लिए पैसों के बल पे टिकट लाके गरीब आदमी का टिकट काट के हमारे बीच में फिर से आए। यहाँ की सरकार कहती है, और कल परसों में हमारे एमएलए साहब का वीडियो सुन रहा था, कह रहे थे हमने बिजली फ्री कर दी। 4 साल 4.5 साल तक तो इतने हमारे हाथ में झटके दिए हैं आपने, और अब लास्ट टाइम में बिजली फ्री करने का नाटक कर रहे हो। ये हम समझते हैं, अगर आपको बिजली फ्री करनी थी तो 5 साल लगातार हमको मिली होती, आज आपको 100 होते तो भी वोट मिलते। फिर हमने देखा अभी 3 महीने पहले राशन पानी बांट रहे थे कि नहीं बांट रहे थे। अब मुझे ये बताओ कि 5 साल 4.5 साल तक तो सोए रहे, हमको नहीं देते कोई बात नहीं, हम इतने भूखे भी नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने कोरोना काल में हमको जमा के लठ मारे हैं और अभी तुम फूड पैकेट वो बांट रहे हो, राशन पानी बांट रहे हो, गलत है कि? हमारे मजदूर भाई जब कोरोना काल में गुजरात से यहाँ आ रहे थे तो कितना मार खाया, उस मार को मत भूलना। और बेरोजगार भाई नौकरी मांगने गए थे तो 2 हमारे शहीद 2 भाइयों को मार दिया कि नहीं मार दिया। हम तरुण और साहिल की शहादत को आज भी नहीं भूलें, और उनके बदले के लिए आज तक उस परिवार के जो लोग हैं उनको नौकरी तक सरकार ने नहीं दी है। और कहते हैं हमारे नेता कि हमने 1167 पद हैं जो अभ्यर्थियों के, काकरी डुकरी मुकदमे में हमारे कितने लोग फर्जी फंसाए हैं तो वो हम भूले नहीं, और जितने भी फर्जी मुकदमे हैं तो हम अकेले भी जाएंगे तो भी इनसे निकलवा लेंगे, ये ताकत रखते हैं। हमको पानी पे कब्जा करना है। सबसे पहले मैं गया था केसरिया जी के अंदर, सेमारी के अंदर, कल रात को मैं था, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमको बताया कि आज तक हमारी जो मांग है, नहर तो बना दी है लेकिन खेत तक पानी नहीं जा रहा है। जब जयसमन का पानी उदयपुर जा सकता है, दिखवास का पानी खेरवाड़ा में लाने का प्लान बना सकते हो, तो क्या काकदर का पानी हर किसान को नहीं मिल सकता क्या? गोदावरी का पानी हर खेत को नहीं मिल सकता क्या? अब कई लोग ये भी कहते हैं कि बीटीपी जो पार्टी है वो केवल आदिवासियों की पार्टी है, ये बात भी कहते हैं। तो क्या पानी मिलेगा तो पटेल भाइयों को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक ये कांग्रेस बीजेपी के द्वारा एसटी एससी ओबीसी के भाइयों को भड़काया जा रहा है, उसके लिए भी आप लोगों को अब की बार संघर्ष करके बता देना है कि हम सभी एक हैं, क्योंकि हम परिवर्तन चाहते हैं। आज तक एक बार नानालाल जी, एक बार दयालाल जी क्या लगा रखा है खेरवाड़ा में, कोई हमारे लोगों की सुनने वाला नहीं है। बावलवाड़ा रोड देखते हैं हम, कितने लोग एक्सीडेंट होते हैं, कहते हैं कि ये नशे में थे, और कहते हैं गाड़ी चलाने नहीं आ रही है इनको। तो रोड वहाँ की सड़क देख लो किस हालत में। और बावलवाड़ा जो ब्लॉक है उसको आज तक न पंचायत समिति बनाया, उसके साथ जो व्यवहार गलत किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर नया जो बावलवाड़ा पंचायत समिति बनाते तो हमारे नेताजी ने सोचा था कि वहाँ का कोई नेता खड़ा हो जाएगा, वो मेरी एमएलए की टिकट काट देगा, यूँ करके। आज तक वहाँ पे न पंचायत समिति बनाई है, न सड़कें बनाई, कुछ नहीं किए। मेरे जितने भी बावलवाड़ा के आप साथी हो, अब की बार कह दो, बीजेपी वालों को भी कह दो, आज तुम्हारा कुछ नहीं है, आज तुम फेल हो गए हो।
कई लोगों ने, मैंने देखा, झंडियां ही फेंक दी। तो ये झंडियां आज फेंक दी है, ये झंडी आज फेंक दी है। अब सदा के लिए इस झंडी को फेंक देना, कभी उठाना भी मत, क्योंकि कमल ने, जो बीजेपी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को हत्या करके मार दिया। मणिपुर में हम देख रहे हैं। इसलिए जो भी हमारे भाई हैं, ST SC OBC के जितने भी भाई हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अब बीजेपी को छोड़ो, कांग्रेस को छोड़ो, क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं होता है जिसका डंका बजता है। विधानसभा में जिस पार्टी का डंका आज तक जयपुर में बज रहा है, नहीं बज रहा, BTP का बज रहा। ये तो ठीक था, वो 2 MLA बिक गए, लेकिन मैं बिकने वालों में से नहीं। मेरे पे भी कई ऑफर आए, मैंने एक भी ऑफर सारे ठुकरा दिए, क्योंकि जनता की जो आमराय थी उसको मैंने माना। लेकिन कुछ दलाल ऐसे हैं हमारे यहाँ पे, जो भूमाफिया जो हैं, वो हमको तोड़ने के लिए अभी तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं और आपके बीच में भी आएंगे। तो उनसे भी सावधान हो जाना, कह देना। आप, हमारा जो वोट है, वो वोट बहुत अमूल्य है, उसको बिगाड़ने के लिए किसी दूसरी छोटी मोटी पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। अब हमारी एकता हो गई है, और एकता के साथ आपने जो झमेला आज बता दिया है यहाँ पे, ये हमारा जो रेला है 25 तारीख तक, हम चाहते हैं भारी लीड से हम जीतने चाहिए। ये आप सभी लोगों की, क्योंकि कई अभी आए हैं, कई दूसरे भी आए हैं, कह रहे हैं कि समाज के BTP के टुकड़े हो गए। तो हम बता देना चाहते हैं कि तुम अगर दलालों को हमारे बीच में लेके आओगे, अभी भी हमने कह दिया उनको, और उन भाइयों से मैं निवेदन भी करता हूँ कि भाई 5 साल तक मैं जनता के बीच में रहा नहीं रहा हूँ, चाहे मेरे